पिताजी, आज तक मैं आपको अनेक नामों से पुकारती रही। आज मैं आपको सिर्फ पिता कहकर पुकारूंगी। पिताजी, दीजिए दर्शन पिताजी, अपनी बेटी मनसा को दर्शन दीजिए पिताजी, दर्शन दीजिए पिताजी, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए पिताजी, दर्शन दीजिए पिताजी, स्वामी दर्शन दीजिए पिताजी, भोलेनाथ दर्शन दीजिए पिताजी। अभी तक आपने मेरी पुकार नहीं सुनी पिताजी। अच्छी बात है, मैं आपके त्रिशूल से अपने जीवन का अंत कर देती हूँ। बेटी, ये क्या नर्थ कर रही हो? जीवन जीने के लिए, अंत करने के लिए नहीं। पिताजी, बेटी, समय बड़ा बलवान है। यही अपनों से दूर करता है, यही अपनों से मिला देता है। भगवान, महादेवी मनसा के कारण आज आपके दर्शन हो गए। बेटी, चलो कैलाश। वहां तुम अपनी माँ, भाई, सब कैलाश वासियों से मिलकर प्रसन्न हो जाओ। चलिए पिताजी। महादेवी, ये क्या, जिसका डर था वही सामने आया। आप हमें छोड़कर जा रही हैं। प्रभु, महादेवी के बिना नागलोक सुना हो जाएगा। मनसा देवी हमारे जीवन की मणि है, आप हमें छोड़कर मत जाइए। धीरज रखो, मैं शीघ्र ही सबसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। पिताजी, सारा संसार तो आपके चरणों में शीश झुकाता है, फिर आपने हाथ जोड़कर किसे प्रणाम किया? जो हर घड़ी हर क्षण मेरी भक्ति में खोया रहता है, मेरा अनन्य भक्त चंद्रधर। चंद्रधर? पिताजी, चंद्र को शीश पर धारण करने वाले चंद्रधर तो आप हैं। मुझे अपने हृदय में बसाकर वो स्वयं चंद्रधर बन गया। जल की गंगा मैंने बहाई और भक्ति की गंगा वो बहा रहा है। किंतु पिताजी, आपके साथ वो तुम्हारे भाई गणेश, वो तुम्हारी माता पार्वती और कार्तिकेय। और मैं कहाँ हूँ पिताजी? तुम? मैं भी तो आपकी पुत्री हूँ। उन सबको जो स्थान मिला वो मुझे क्यों नहीं मिला? पिताजी, गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती की तरह मैं भी पृथ्वी पर अपनी पूजा चाहती हूँ। पहले दूसरों के हृदय में अपने लिए श्रद्धा और विश्वास पैदा करो, फिर संसार स्वयं तुम्हारी पूजा करेगा। बेटी गौरी, तुमने अपनी मानस पुत्री मनसा को पहचान लिया? माँ अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी तो और किसे पहचानेगी? माँ, बेटी, माँ, बेटी, माँ। स्वामी, स्वामी, मैं तो समझी थी कि आप मेरी पूजा से रूठ कर चले गए, किंतु इस रूठने में भी बेटी से मिलन हो गया। आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। बेटी, चलो कैलाश चले। नहीं माँ, मैं कैलाश तभी चलूंगी जब पृथ्वी लोक पर घर घर में मेरी पूजा होने लगेगी। बेटी, हट नहीं किया करती। माँ, ये हट नहीं, ये मेरा अटल निश्चय है। अच्छा बेटी, तुम्हारा निश्चय यही है तो जाओ चंद्रधर के पास। अगर वो अपनी पूजा के पुष्प तुम्हारे चरणों पर चढ़ा देगा तो पूरे भूमंडल पर तुम्हें पूजा का अधिकार मिल जाएगा। पिताजी, अधिकार मांगा नहीं जाता, लिया जाता है। चंद्रधर, चंद्रधर, चंद्रधर।
मायावी नारी, कौन हो तुम? नागलोक की देवी शिव कन्या मनसा। भगवान शिव की पूजा में विघ्न डालने वाली शिव कन्या कदापि नहीं हो सकती। जिस तरह शिव का नाम सत्य है, उसी तरह मैं शिव कन्या हूँ, यह भी सत्य है। जानते हो मैं तुम्हारे पास किस लिए आई हूँ? इस तरह से आने वाला बिना किसी स्वार्थ के कदापि नहीं आता। स्वार्थ नहीं, मैं अपना संकल्प लेकर आई हूँ। गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती से बढ़कर पिता शंकर के समान तुमसे अपनी पूजा चाहती हूँ। ये लो मेरा कलश, इसे स्थापित कर दो। इसमें अमृत नहीं, अहंकार का विष भरा है। मैं इसे कभी स्थापित नहीं कर सकता। चंद्रधर, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। भगवान शिव की बराबरी करने वाले का मैं सम्मान नहीं कर सकता। चंद्रधर, तुम्हें मेरा सम्मान करना ही होगा। भोलेनाथ, भोलेनाथ। स्वामी, नाथ, आपके मस्तक पर रक्त। गौरी, ये रक्त मेरा नहीं, मेरे परम भक्त चंद्रधर का रक्त है। मनसा ने उसके 6 के 6 बेटों के प्राण ले लिए। और आप फिर भी शांत हैं। स्वामी, कहीं इससे चंद्रधर का विश्वास न डगमगा जाए। नहीं, इससे तो उसका विश्वास और दृढ़ हो गया। तो क्या चंद्रधर मनसा की पूजा नहीं करेगा? कौन है ये बेहुला और मैना? माताजी, मैना? हाँ, वो जंगल की बोलती मैना। कू कू। चुप। और बेहुला? बेहुला कर भला हो भला। मुझे बनाता है? सच सच बता बेटा, कौन है? ठहरो। बता कौन है? बताता हूँ माताजी। पहले ये हाँ बता। वो है, हाँ? वो है महाराज राधा मोहन की सुंदर कन्या। महाराज राधा मोहन की कन्या? हाँ माँ। बेटा, उसके रूप गुणों की चर्चा बंग देश में ही नहीं, सारे भारत में फैली हुई है। कितना अच्छा हो यदि वो इस घर की बहू बन जाए। आदमी चलता भी नहीं क्या? लो बाबा, ले लो ना बाबा। सोच क्या रहे हो? तुम्हें जो चाहिए सो मांगो। महाराज चंद्रधर के द्वार से कोई निराश नहीं लौट सकता। ले दो बाबा। अरे कुमार देना चाहता तू लेता नहीं है? देख क्या रहा है? क्या इन्हें नजर लगाएगा? अरे ले ले।
हट यहाँ से, लेता भी नहीं, लेने देता भी नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। ये तो महाराज की आवाज। स्वामी, भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। स्वामी, नाथ, आप इस दिशा में। देवी, बेटा लक्ष्मींद्र, तेरे पिताजी। पिताजी, 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 पुत्र, पिताजी, पिताजी, कितने वर्षों के प्रतीक्षा के बाद आपके दर्शन हुए, और वो भी इस रूप में। मैं कितना भागा, मैं कितना भागा, पुत्र होकर पिता को सामने न करो। नहीं पुत्र, ऐसे न कहो, ऐसे न कहो। एक पिता के लिए इससे बड़े भाग्य और क्या हो सकते कि वो अपने पुत्र को दान देते हुए देखे। मैंने आज सब कुछ पा लिया बेटे, सब कुछ पा लिया। पिताजी, महाराज चंद्रधर की जय, कुमार लक्ष्मेंद्र की जय। प्रिय, हमारे पुत्र की पसंद ही हमारी पसंद है। सावित्री और सीता से गुणवती बेहुला ही इस घर की बहू बने। स्वामी, फिर देर किस बात की? आप बेहुला के पिता से मिलकर इस संबंध में बात कर लीजिए। लक्ष्मींद्र दामाद के रूप में हमें मिले, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? तो ये संबंध आपको स्वीकार है? अवश्य स्वीकार है। कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमारी बात रख ली। आपकी बात टालने की शक्ति किसमें है? अहोभाग्य। बेटी, प्रणाम करो। आयुष्मान भव पुत्री, हम अपने प्रिय पुत्र का विवाह किस धूमधाम से करते हैं। और उसी मंगल बेला में आप मनसा देवी का कलश भी स्थापित कर दीजिए। मनसा, मनसा, मनसा। स्वामी, स्वामी, हमारा बेटा मनसा देवी का ही वरदान है। सदा अभिशाप की ज्वाला उगलने वाली मनसा वरदान कहां से देगी? हम एक बार नहीं कई बार कह चुके, इस घर में मनसा का कलश स्थापित नहीं होगा। बार बार मेरा अपमान करने वाले चंद्रधर, मैं भी तुम्हें चैन से बैठने नहीं दूंगी। मनसा देवी, नाग देवी मनसा। चंद्रधर, मैंने तुम्हें लक्ष्मेंद्र इसलिए दिया था कि तुम अपनी हट छोड़ दोगे। यदि तुम्हारा निश्चय अटल है तो मैं भी अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। विवाह की पहली रात को ही तुम्हारा ये बेटा भी नाक के डसने से मृत्यु को प्राप्त होगा। विश्ववर्धन महाराज, महाराज, आप यहाँ मुझ निर्धन के यहाँ? मैं आपके पास एक प्रार्थना लेकर आया हूं। आप अपनी अनुपम कला से एक ऐसे अनोखे लोहे का निर्माण करें जिसमें कोई भी नाग प्रवेश न कर सके। जो आज्ञा महाराज। मेरे अहोभाग्य जो आपने मुझे इस योग्य समझा। आप निश्चिंत रहे महाराज, उस लोह गृह में नाग तो क्या, चींटी भी प्रवेश नहीं कर सकेगी। मुझे विश्वास है। जय भोलेनाथ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम महाराज, राजकुमारी बेहुला को बुलाया। ठहरो, रोक दो इस विवाह को। ये विवाह नहीं होगा, नहीं होगा। अलेखा, स्वामी, नाग देवी मनसा के क्रोध की आग में पहले ही 6 बेटे भेंट चढ़ा चुकी हूँ। अब आप क्या ये चाहते हैं विवाह की पहली रात को ही मनसा का भेजा हुआ नाग मेरे लक्ष्मींद्र को डस ले? देवी। नहीं स्वामी, मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। माँ, मनसा के भय से मेरा मुंह छोड़ दो माँ। पिताजी की प्रतिष्ठा का सवाल है। पिताजी के लिए इस जन्म में तो क्या,
बार बार जन्म लेकर भी यदि अपने जीवन का बलिदान देना पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा माँ। तुम जुग जुग जियो मेरे लाल। पिताजी। किंतु बेटा, तुम्हारी 6 भाभियां विधवा बन चुकी हैं। क्या बेहुला भी? कभी नहीं। अच्छा हुआ आपने समय पर आके हमारी आंखें खोल दी। लक्ष्मेंद्र और बेहुला का विवाह नहीं होगा। राजीव, ऐसा न कहिए राजीव, ऐसा न कहिए। ये हमारा अंतिम निश्चय है। जाइए, बारात वापस ले जाइए। नहीं, ऐसा अनर्थ होने से पहले मैं अपने प्राण दे दूंगी। बेहुला। हाँ पिताजी, अब तो इनके चरणों में ही मेरा संसार है, यही मेरे सर्वस्व है। मैं इनके बिना अब जी नहीं सकती। बेटी, भूल जा इसे और उस सच्चाई को पहचान जो सामने आने वाली है। नाग देवी मनसा विवाह के पहली रात में ही लक्ष्मेंद्र को। पिताजी, मैं अपने जीते जी इन पर आश नहीं आने दूंगी। मैं उस मृत्यु से भी लड़ जाऊंगी जो मुझसे मेरा सुहाग छीन लेना चाहती है। बेटी, ये केवल तेरी भावना है। भावना नहीं, मेरा विश्वास है माँ, एक नारी का विश्वास। ये वो कभी न बुझने वाली मशाल है जो हजारों वर्ष पहले सावित्री ने जलाई थी और जो आज भी जल रही है। बेटी। माँ। बेटी। माँ, मैंने माता गौरी को साक्षी रखकर इन्हें अपने मन मंदिर का देवता माना है। यदि इस पवित्र वेदी पर ये मुझे जीवन साथी के रूप में नहीं मिले तो मैं अपने जीवन की आहुति दे दूंगी। नहीं बेटी, नहीं। स्वामी। बेटी, मैं एक पिता हूं, किंतु तेरे निश्चय के सामने मेरे निश्चय का कोई मूल्य नहीं। लक्ष्मेंद्र तेरा है और तेरा ही रहेगा। धन्य हो बेटी, तुम धन्य हो। हमारा आशीर्वाद है, अचल रहे सुहाग तुम्हारा, जब लग गंग जमन जलधारा। चिंता न करो बेटी, हमने लक्ष्मेंद्र की रक्षा के लिए एक ऐसे लोकगृह का निर्माण किया है जिसमें नाग तो क्या, एक चींटी भी प्रवेश नहीं कर सकती। जय श्री रामेश्वर। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन हो तुम? मैं नाग देवी मनसा की शक्ति, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा। भगवान रामेश्वरम की यात्रा करने वाले हर यात्री की सहायता करना मेरा धर्म है। सती को प्रणाम। अब तुम्हारी रामेश्वरम यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं रामेश्वरम तक पहुंच गई। प्रभु, ये तुम्हारी कैसी लीला। जय पति परमेश्वर भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।
आपके दर्शन करके मेरी दूसरी यात्रा भी सफल हो गई प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।